आईपीएल 2024 के पहले वार्म अप मुकाबले में आया आरसीबी के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे का तूफान। आखिरी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 3 छक्के लगाकर चेन्नई को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आरसीबी और सीएसके के बीच वार्म अप मुकाबला खेला गया आईपीएल 2024 का, जहां पर कई बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया था आरसीबी ने भी, लेकिन इसके जवाब में सीएसके के बल्लेबाजों का भी तूफान देखने को मिला। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी महेंद्र सिंह धोनी की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आईपीएल की इसी हर प्रकार के हर एक अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो यहाँ पर सिक्का उछला फेंपने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। पारी की शुरुआत करने विराट कोहली और उनके साथ फेफ डु प्लेसिस ही उतरे। दोस्तों, पहली गेंद पर विराट के बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। पहला चौका लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि विराट आज अच्छी फॉर्म में आएंगे, लेकिन तभी इस पहले ओवर की चौथी गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और यहां पर पहली सफलता मिली चेन्नई सुपर किंग्स को विराट कोहली के रूप में, जो कि 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन इसी बीच एक कमाल का चौका यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर से देखने को मिला फेफ के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल ने भी तीसरे ओवर में बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार छक्का उन्होंने भी जड़ दिया। तो इसके बाद चौथे ओवर में भी फेफ के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला, यहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी जारी रही। इसी बीच एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए एक और शानदार चौका लगाने में यहाँ पर फेफ डु प्लेसिस कामयाब हुए और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला 5वें ओवर में फेफ के बल्ले से ही, जहां पर उन्होंने कमाल का छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, फेफ डु प्लेसिस के बल्ले से एक और कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला और पावर प्ले में ही टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 65 रन बटोर लिए। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का ये आक्रामक खेल आगे भी जारी रहा और बड़े स्कोर की तरफ पहुंचते हुए यहीं से लग गया कि आज नींव इस टीम की जोरदार रखी गई है। इसके बाद दोस्तों, महेश तीक्ष्णा की गेंद को फाइन लेग के ऊपर से शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेजा ग्लेन मैक्सवेल ने बाउंड्री लाइन के पार। इसके बाद तो शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से ही एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया कप्तान फेफ डु प्लेसिस ने, जहाँ पर 23 गेंदों पर उन्होंने अपना ये शानदार अर्धशतक पूरा किया। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक और शानदार चौका यहाँ पर 10वें ओवर में भी देखने को मिला, जब मैक्सवेल ने गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 24 गेंदों पर ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया। अब दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसमें 10वें ओवर में ही एक और छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 114 रनों तक पहुँचा दिया ग्लेन मैक्सवेल ने। अब तो पूरी तरीके से मुकाबला इस टीम की पकड़ में था, क्योंकि मैक्सवेल 29 गेंदों पर 61 पर पहुंच चुके थे। तभी उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ा। अब महेंद्र सिंह धोनी के लिए बड़ा चैलेंज था ग्लेन मैक्सवेल को आउट करने का, लेकिन तभी महेश तीक्ष्णा की गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार कैच किया और ग्लेन मैक्सवेल, जो कि अच्छी पारी खेल रहे थे, उनको पेविलियन भेज दिया। मैक्सवेल ने 35 गेंदों पर शानदार 76 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद फेफ का बल्ला आगे भी चलता रहा, लेकिन फेफ को यहां पर आउट करने में एक बार फिर 14वें ओवर में कामयाब हुए, जब महेंद्र सिंह धोनी के एक और जाल में वो फंसे। एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर एक बार फिर इनकी गेंद भी खड़ी हो गई और यहां पर मोइन अली ने सफलता दिला दी और महेंद्र सिंह धोनी ने एक और कैच करके पेविलियन भेज दिया फेफ डु प्लेसिस को भी, जिन्होंने 33 गेंदों पर 62 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने भी अंत में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई इस टीम के लिए और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के चलते ही बड़े स्कोर की तरफ तब्दील हो गया। एक और बार फिर उन्होंने 12 गेंदों पर खेली हुई 24 रनों के बदौलत यहां पर शानदार तरीके से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 211 रनों का शानदार स्कोर खड़ा किया और 212 रनों का लक्ष्य चेन्नई सुपर किंग्स के सामने रखा।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अजिंक्य रहाणे तो उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने उतरे। दोस्तों पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल के फ्लिक शॉट के साथ अपना खाता खोला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार चौके के लिए भेज दिया। तो इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का ये आक्रामक खेल पहले और की 5वीं गेंद पर भी देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर अजिंक्य रहाणे और दोनों ने कमाल की शुरुआत कर दी, जब अजिंक्य रहाणे ने भी दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो उसके बाद स्टेप आउट करके गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार अजिंक्य रहाणे ने। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 3 ओवर की समाप्ति तक की 39 रनों तक पहुंचा दिया, जबकि चौथे ओवर में भी फाइनल लेग की तरफ एक और कमाल का चौका यहां पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे ओवर में ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अजिंक्य रहाणे का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक और गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर पावर प्ले की समाप्ति तक दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 71 रनों तक पहुंचा दिया और जिस प्रकार की शुरुआत की उम्मीद थी चेन्नई सुपर किंग्स को, उससे भी कई गुना बेहतरीन शुरुआत इन दोनों बल्लेबाजों ने दी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ जब 46 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनको पेविलियन भेजा। 10वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने उन्होंने फाइन लेग पर उनको कैच करवा दिया और पहली सफलता उनको मिल गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शिवम दुबे क्रीज पर उतरे तो उन्होंने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और आते ही छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया उन्होंने। वहीं पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद 123 रनों तक पहुंच चुका था चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से। इस बार भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके में तब्दील किया। तो इसके बाद एक शॉर्ट गेंद को भी उन्होंने 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, जब एक शॉर्ट गेंद को शानदार पुल शॉट खेलते हुए उन्होंने छक्का जड़ा। अब दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 14 ओवर की समाप्ति तक 150 रनों तक पहुंचा दिया। पूरी तरीके से मुकाबला यहां पर सीएसके के पक्ष में आ चुका था, क्योंकि अजिंक्य रहाणे शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा कर चुके थे। तो वहीं पर शिवम दुबे भी अब 24 गेंदों पर 46 रनों पर पहुंच चुके थे। लेकिन इसके बाद शानदार छक्के के साथ उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 25 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद अजिंक्य रहाणे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 16वें ओवर में वो अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और 33 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो इसी बीच अपर कट के जरिए एक और छक्का लगाने में यहाँ पर कामयाब हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे। तो वहीं पर इसके बाद मोइन अली दूसरे छोर पर मौजूद थे, तो उन्होंने भी एक शानदार शॉट दिखाया और गेंद को 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब बचे हुए 3 ओवर में 33 रनों की ही जरूरत थी यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन तभी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे शिवम दुबे का शानदार कैच पकड़ा मोहम्मद सिराज ने और वो पेविलियन लौटे। बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं पर दुबे के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे रविंद्र जडेजा ने भी 18वें ओवर में एक छक्का लगाया। ये कमाल का शॉट था, इनके बल्ले से निकला हुआ, लेकिन इसी ओवर में वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट यहां पर मिले। पूरी तरीके से मुकाबला पलटने में कामयाब हुए ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए इस 18वें ओवर में। लेकिन इसके बाद क्रीज पर वो बल्लेबाज उतरा जिसको सभी को इंतजार था। महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर उतरे तो एक बार फिर स्टैंड में एक जैसा शॉट देखने को मिला। महेंद्र सिंह धोनी के मैदान पर आगाज के साथ ही यहां पर तय हो गया था कि आज वो कुछ अलग करेंगे, लेकिन मुश्किलें उनके सामने थी, क्योंकि 2 ओवर में जीत के लिए चाहिए थे अभी भी 26 रन चेन्नई सुपर किंग्स को, और अब मोइन अली और महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी 2 ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करनी थी। लेकिन यहाँ पर 19वें ओवर में सिर्फ एक छक्का यहाँ पर देखने को मिला मोइन अली के बल्ले से, लेकिन इस एक छक्के के साथ सिर्फ 2 ही सिंगल आए, जिसके चलते अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत थी। अब गेंद हाथ में थी यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से मोहम्मद सिराज के हाथ में, तो वहीं पर बल्ला था महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में। महेंद्र सिंह धोनी ने पहली गेंद जो कि यहाँ पर वाइड लेंथ पर डाली थी, लेकिन थोड़ी शॉर्ट गेंद डाल दी यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने।
और इस पर एक बेहतरीन छक्का यहां पर जड़ दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। अब बची हुई 5 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे, लेकिन तभी दूसरी गेंद यॉर्कर डालना चाहते थे, लेकिन यॉर्कर लेंथ से चुके और इसका पूरा फायदा महेंद्र सिंह धोनी ने उठाया और गेंद को एक बार फिर से डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की जीत महेंद्र सिंह धोनी ने तय कर दी, क्योंकि अब बची हुई 4 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन तभी तीसरी गेंद डालने आए मोहम्मद सिराज की एक और वाइड यॉर्कर गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि एक बार फिर वो यॉर्कर से चुके और पूरी तरीके से स्लॉट में गिरी महेंद्र सिंह धोनी के और गेंद गई सामने वाले फ्लॉट में और एक और शानदार छक्के के साथ ही यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में बेहतरीन जीत महेंद्र सिंह धोनी ने दिला दी। कमाल की बल्लेबाजी की महेंद्र सिंह धोनी ने और 5 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने शानदार तरीके से 19 रनों की बेहतरीन नाबाद पारी खेली, जिसने यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की इस मुकाबले में जीत तय कर दी। तो दोस्तों, आपको महेंद्र सिंह धोनी और बाकी खिलाड़ियों की बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।